हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोस होम्स। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल बॉडी के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये सोचा है कि कैसे हमारी बॉडी पूरी ऑर्गेनाइज रहती है, में फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से हम ऑर्गेनाइज रहते हैं। क्या इसकी कोई यूनिट है, ये कैसे हमारी बॉडी फॉर्म हुई है उसके बारे में, जैसे जाइगोट से कैसे पूरा ह्यूमन डेवलप हुआ है उस चीज़ के बारे में। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल होती क्या है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं और किन किन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की और इसके ऑर्गेनल्स की डिस्कवरी की उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सेल होता क्या है। तो यदि हम नॉर्मल से डेफिनेशन बोले तो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लाइफ की। अब ये जो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल में ही अपनी लाइफ पूरी सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स आदि। वहीं यदि हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स मल्टीसेलुलर में आते हैं, यानी कि इनमें कई अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं जो आपस में जुड़ती हैं और जुड़कर एक नया स्ट्रक्चर बनाती हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाती है सेल, जिससे कि यह बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। हुई सिंगल सेलुलर और मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात। अब हम बात करते हैं कि सेल होती क्या है। तो जैसे हमने बात की कि सेल एक बेसिक यूनिट है जिसके बिना बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो इसे हम ऐसे समझेंगे कि जिस तरह से हमारे घर की दीवारों को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है और उस ईंट को जिस तरह से प्रॉपर अरेंज किया जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए जो सेल है वो उन ईंट का काम कर रही है जो कि बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाए रखने का काम करती है। और साथ ही ये केवल स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है, ये फंक्शन भी कराती है, यानी कि हर एक फंक्शन सेल के स्पेसिफिक सिग्नल्स के थ्रू ही होता है। कई सारी सेल जो है आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है। जैसे ऑर्गन फॉर्म होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और वहीं से बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये बात थी पूरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की। सेल ऑर्गेनल्स यानी कि जैसे सेल हमारी बॉडी का एक ऑर्गेनल्स है, वैसे ही सेल के भी कई ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कई सारे अंग होते हैं ना, ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल के भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। जैसे न्यूक्लियस हुआ, सेल वॉल हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई, राइजोबियम हुआ, लाइसोसोम हुआ, प्लास्टिड हुए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुए, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी एपरेटस हुए। ऐसे सारे जो कि फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर, उन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। अब हम बात करें कि सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी। तो वैसे लिविंग सेल को सबसे पहले एंटन वॉन ल्यूएनहॉक ने देखा था माइक्रोस्कोप के थ्रू, और उन्होंने इसे एनिमल क्यूल नाम दिया गया था। जब तक सेल की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं चला था, बस उन्हें ये पता चला था कि कुछ माइक्रोस्कोपिकल चीज़ें होती है जो कि लिविंग होती हैं। फिर बाद में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क में सेल को देखा। अब इसे सेल नाम दिया गया, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें यहाँ जैसे जेल होता है ना, जेल की सलाखें होती हैं क्रॉस क्रॉस में, वैसी दिखाई देने लगी। तो वहाँ पे इंग्लिश में इसे सेल भी कहा, मतलब जेल को सेल भी कहा जाता है। तब उन्होंने इसे सेल नाम दिया गया। यानी प्लांट सेल और यदि एनिमल सेल की बात करें तो दोनों की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक के थ्रू ही हुई है। ओवरऑल सेल को नाम भी रॉबर्ट हुक ने दिया। वहीं यदि हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो एंटन वॉन ल्यूएनहॉक को जाता है। अब जैसे ही सेल की डिस्कवरी हुई, माइक्रोस्कोप का अपडेशन हुआ, तो सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को भी देखा जाने लगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था कि इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रिजर्व रहता है। लिविंग सेल को किसने सबसे पहले देखा था? तो लिविंग सेल को भी सबसे पहले एंटन वॉन ल्यूएनहॉक ने ही देखा था। सेल वॉल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने की थी, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी है वो स्वान ने की थी। स्लीडन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी भी प्रपोज की थी। गोल्गी एपरेटस की जो डिस्कवरी है कैमिलियो गोल्गी के थ्रू हुई है। यूकैरियोटिक सेल को भी कैमिलियो गोल्गी ने ही देखा था और प्रोकैरियोटिक सेल को एंटन वॉन ल्यूएनहॉक ने देखा था। अब यदि सेल ऑर्गेनल्स की हम बात करें तो राइबोसोम को जॉर्ज ई पैलिडे ने देखा था, यानी उन्होंने डिस्कवरी की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने की थी।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर की थी, जिनमें कैथ आर पॉटर थे, अल्बर्ट क्लाउडे थे और अर्नेस्ट एफ फॉलम थे। प्लास्टिड की जो डिस्कवरी है वो भी अर्नेस्ट हैकल ने की थी और लाइजोसोम की डिस्कवरी क्रिस्टियन डी डुए नाम के साइंटिस्ट के द्वारा हुई थी। इन सारे साइंटिस्ट्स ने अलग अलग ऑर्गेनल्स की डिस्कवरी की, जिससे आज जो हम सेल का डायग्राम बनाते हैं जिसमें ऑर्गेनल्स को लिखते हैं, ये ऑर्गेनल्स उनके द्वारा ही डिस्कवर किए गए थे। अब यदि हम सेल्स की बात करें तो हर एक ऑर्गेनिज्म का सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जिसे हम स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बेस पर अलग अलग बांट सकते हैं। वैसे तो हम मेनली डिफरेंस करते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की में और एनिमल और प्लांट सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? तो यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती है जिनमें न्यूक्लियस जो होता है वो कंप्लीटली मैच्योर होता है। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती है जिनमें न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है। ओवरऑल आज हमने जो सेल की बात की उसमें हमने ये बात की कि सेल होती क्या है, उसके कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं और उनकी डिस्कवरी कैसे हो। अपने इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए बायोसोम्स के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।